जो गज़ा पीस डील हुई थी उसके बावजूद हमने देखा कि इज़राइल ने गज़ा में बमबारी भी की, लेकिन स्टिल जो जंगबंदी है वो बरकरार है, क्योंकि जो बाकी उसमें प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि ये जो जंगबंदी है वो बरकरार रहे, बल्कि जो उसके अगले जो फेजेज़ हैं उस पर भी अमल दरामद किया जाए। लेकिन इस बीच जो इज़राइल है और उनकी जो पार्लियामेंट है कनेसेट, वहाँ पर इस हफ्ते दो जो बिल मुतारफ़ कराए गए हैं, और जो दो मुतनाज़ बिल मुतारफ़ कराए गए हैं उसका मकसद है कि जो वेस्ट बैंक या मगरबी किनारा है जो मुस्तकबिल की फ़लस्तीन की रियासत का हिस्सा है और जिसको UN और बाकी इंटरनेशनल जो कवानीन हैं एक्नॉलेज करते हैं, लेकिन ये जो ड्राफ्ट बिल अब सामने आया है तो जो इज़राइल अपने कवानीन हैं वो वेस्ट बैंक तक एक्सटेंड करना चाहता है। इन अदर वर्ड्स इसका मतलब क्या हुआ कि जो इज़राइल है ये उसका पहले भी ये ख़तरा था, एक प्लान है कि वेस्ट बैंक को अपने साथ मिला लिया जाए, और गज़ा में तो तबाही ऑलरेडी मच चुकी है, ताकि कोई भी जो चांस है मुस्तकबिल में फ़लस्तीन का एक आज़ाद रियासत के तौर पर वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अब इसके हवाले से सख्त शहबाज रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। कल ही हमने देखा कि कम अज़ कम कोई 17 जो मुस्लिम ममालिक हैं उसके साथ पाकिस्तान भी शामिल है, बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो उनकी तरफ से एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट सामने आया है और उसने सख्त मज़म्मत की है, और उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल क्लियरली वायलेशन है जो इंटरनेशनल लॉ है, UN सिक्योरिटी काउंसिल की जो रेजोल्यूशन है 2334, क्योंकि वेस्ट बैंक जो है और गज़ा एंड ईस्ट जेरूशलम जो मुस्तकबिल की फ़लस्तीन की एक आज़ाद रियासत है उसके तौर पर इसको देखा जाता है। लेकिन ये इस मौके के ऊपर जब एक तरफ कोशिश की जा रही है कि जो गज़ा के अंदर एक देरपा अमन लाया जाए, और ये एक स्पॉयलर या स्पैनर इसमें फेंका जा रहा है इज़राइल की तरफ से जो हार्ड लाइनर्स है वहाँ पर। इम्पॉर्टेंटली जो अमरीकी सदर ट्रंप हैं उनसे कल रात गए जब ये सवाल पूछा गया, जब रिएक्शन आया तो उन्होंने कहा कि डोंट वरी, ये वेस्ट बैंक को कभी भी हम एनेक्स नहीं करने देंगे, अपने साथ मिलाने नहीं देंगे इज़राइल को। तो वो रीअश्योर कर रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, बट ये बात पहले भी होती रही है कि एक बिल्कुल इंटेंशन भी है और मेरे ख्याल में प्लान भी है इज़राइल में जो हार्ड लाइनर्स हैं कि वो बिल्कुल फ़लस्तीन का जो भी अगर रियासत का अगर कोई वजूद भी है तो हर तरह से उसको ख़त्म करना चाहते हैं। इसमें मुझे एक बात क्लैरिफाई कीजिए, आपने 2 दफ़ा कहा कि स्पॉयलर्स जो हैं हार्डलाइनर्स उनकी तरफ से ये प्लान को जो सबोटाइज करने की कोशिश हुई है, तो ये जो बिल इंट्रोड्यूस हुए हैं इसराइल की पार्लियामेंट के अंदर, क्या ये गवर्नमेंट के बिल्स हैं या प्राइवेट बिल्स हैं? ये गवर्नमेंट के उस तरीके से नहीं है जो वहाँ पर जो हार्ड लाइनर्स जो हैं, तो इसलिए जो इज़राइल की गवर्नमेंट है शायद अपने आप को उस तरीके से डिस्टेंस भी कर रही है, बट होता यही है वहाँ पर क्योंकि कोalition एक गवर्नमेंट है इस वक्त इज़राइल के अंदर, और वहाँ पर हार्ड लाइनर्स हैं जो इस चीज़ के ऊपर बिलीव करते हैं, जो तो गज़ा पीस डील के हक़ में भी नहीं थे और वो नहीं चाहते कि जी हम इस तरह की कोई डील करें, और जो फ़लस्तीन को बतौर मुस्तकबिल में आज़ाद रियासत मानते भी नहीं है। इवन जो इज़राइल के जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी कहते हैं कि 2 स्टेट कोई सलूशन नहीं है, और वो इसको नहीं मानते। वो कहते हैं अगर कोई होगा तो फ़लस्तीनियों को जो भी उनके पास जगह है या फ़लस्तीनी है तो जो इज़राइल के ही अंडर रहना होगा वही उनको कंट्रोल करेंगे। लेकिन इशू इसके अंदर ये है क्योंकि यही काम है इज़राइल का, एक काम करने का तरीका है, और क्योंकि मेजॉरिटी इस वक्त वहाँ पर हार्ड लाइनर की है, और इस पर अगर इस तरह का काम होगा तो एक इसकी इंटरप्रिटेशन ये भी है कि जो मैंने कहा कि स्पॉयलर्स या वो जो हार्ड लाइनर्स हैं जो नहीं चाहते कि ये जो मिडल ईस्ट का या गज़ा पीस प्लान सामने आया है इस पर अमल दरामद हो, क्योंकि इसके अगले फेजेज़ के अंदर एवेंचुअली जो मुस्लिम कंट्रीज़ भी कहते हैं, पाकिस्तान भी उसमें शामिल है, कि एवेंचुअली उस तरफ जाया जाए कि जहाँ पर 2 रियासती हल निकाला जाए। तो शायद क्या यकीनन इज़राइल में ऐसे लोग मौजूद हैं वो जो नहीं चाहते कि ये पीस प्रोसेस जो वो आगे बढ़े, इंपॉर्टेंटली क्योंकि उनके जो जरगमाली थे वो तो पहले फेज़ में उन्होंने उनको रिहा करवा लिया है, और अब कोई ऐसा लेवरेज आप कह सकते हैं कि फ़लस्तीनियों के पास है भी नहीं, हमास के पास है भी नहीं। सिर्फ एक ही उस लिहाज से लेवरेज है कि जो अमरीकी सदर ट्रंप हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है इस पीस प्रोसेस के अंदर, वो चाहते हैं कि वो ये प्रोसेस जो है वो कामयाब हो। तो ये एक ओनली आप कह सकते हैं कि सिल्वर लाइनिंग है। कमेंट्स के अंदर जो दूसरी चीज़ थी कि जो मुस्लिम ममालिक की एक वहाँ पे पीस फोर्स की तैनाती थी, वो उसको समझा जा रहा था कि एज ए गारंटी होगा ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पीस प्लान। तो उसके ऊपर क्या फर्दर प्रोग्रेस है? क्या उस पर वो जो फोर्सेस हैं उसके ऊपर मुस्लिम ममालिक के दरमियान इत्तेफाक तय पा गया है? क्या उसकी तैनाती के हवाले से कोई प्लान सामने आया है, या अभी जो पैलेस्टीनियंस हैं वो दे आर एट द मर्सी ऑफ द इजरायली फोर्सेस? देखें, अगर जो फोर्स आएगी भी तो ये नहीं है कि वो इजरायलियों के साथ लड़ेगी। बेसिकली सिक्योरिटी को मैनेज करना है गज़ा की पार्ट ऑफ द प्लान, और उसे इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स 2 काम करेंगे, क्योंकि अगर हमास वहाँ से विड्रॉ करती है, उनको डिसार्म किया जाता है या उनका रोल इंतज़ामी ख़त्म होता है,
तो वो वहाँ पर जो बाकी मामलात हैं उनमें असिस्ट भी करेंगे, जो गाज़ा में पुलिस है उनकी ट्रेनिंग या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनकी ट्रेनिंग भी करेंगे। अब इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के बारे में कहा जा रहा है कि ये मुस्लिम जो ममालिक हैं उन पर मुश्तमिल होगी। इजिप्ट का नाम आ रहा है, इंडोनेशिया ने ऑफ़र किया कि 20,000 वो अपने ट्रुप्स जो हैं वो भेज सकते हैं, तुर्की का भी नाम आ रहा है, पाकिस्तान का भी उसमें नाम है। पाकिस्तान जो मुस्लिम कंट्रीज़ में वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज़ की जिनकी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री है। इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल हैं वो इन दिनों इजिप्ट के दौरे पर हैं, और इजिप्ट आपको पता है कि फोकस ऑफ अटेंशन है मिडल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है। जो शर्म शेख में डील ये जो साइन हुई थी गज़ा की, वो शर्म शेख इजिप्ट में ही हुई थी। तो जो पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट जारी हुआ है उन्होंने तो ज़्यादा बायलैटरल के ऊपर फोकस किया है, बट डिप्लोमेटिक सोर्सेज यही कह रहे हैं कि वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ का विजिट है वो ये भी है कि मिडल ईस्ट की जो सिचुएशन है और मुमकिना तौर पर पाकिस्तान का उसमें क्या रोल हो सकता है। आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स कि इसका कि अगला जो फेज़ है उस पर किस हद तक अमल दरामद होता है। अगर इस तरीके से स्पॉयलर्स आते रहे और इसराइल ने जिस तरीके से सीज़ फायर के बावजूद उन्होंने गाज़ा के ऊपर कार्रवाइयाँ की, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली एक जो कंडीशन थी कि जो एक तो कैदी छोड़ने हैं, फिर जो ब्लॉकेट कर रखा था इसराइल ने, वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस नहीं जा रही थी और उसको उन्होंने अलाउ तो किया है, लेकिन यूएन कहता है कि आज भी जो एक उन्होंने टारगेट रखा था कि कोई 600 जो ट्रक्स हैं वो डेली वहाँ पर एंटर होना चाहिए राफा क्रॉसिंग से, अभी तक वो उसको मीट नहीं कर पाए। मतलब कहीं ना कहीं आज भी जो इसराइल है वो रिस्ट्रिक्शंस उसने आयद की हुई हैं। तो मसलन इसमें बहुत सी रुकावटें हैं, बट ओवरऑल एक और भी इसमें जो रिलेटेड डेवलपमेंट है कि अमेरिका सबसे बड़ी सपोर्ट है इस वक्त इसराइल की और हमेशा से रहा है, एक बाई पार्टिजन कंसेंसस रहा है। लेकिन एक लेटेस्ट वहाँ पर जो सर्वे हुआ है इस वक्त 81% जो डेमोक्रेट्स हैं, जब डेमोक्रेट से पूछा गया तो वो इस हक में है कि एक जो अमेरिका है उसको फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम करना चाहिए। रिपब्लिकन्स के अंदर थोड़ा कम है, बट स्टिल कहते हैं कि पिछले ट्रेंड्स देखें तो उसमें इंक्रीज़ है। 41% रिपब्लिकन्स भी जो हैं इस पर बिलीव करते हैं। तो जो कुछ इसराइल ने पिछले 2 सालों में गाज़ा में किया है तो उनकी जो अपनी कोर सपोर्ट बेस थी वो भी ज़रूर उसको नुकसान हुआ, और ये भी शायद एक बहुत बड़ी वजह है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने इंटरवीन किया है, क्योंकि बिहाइंड द सीन जो टफ नेगोशिएशंस होती रही हैं उसमें यह भी था कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर को कहा था ट्रंप ने कि अगर आप इस कदर जाएंगे, ऑलरेडी आप आइसोलेट हो चुके हैं, तो आपके लिए मुस्तकबिल में अमेरिका के अंदर से भी जो सपोर्ट मिलना है आवाम के अंदर से मुश्किल हो जाएगी। तो कुछ ज्यूइश लॉबी जो है ना कामरन, वो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और स्ट्रॉन्ग भी बहुत ज़्यादा है, और दे कैन इजीली इन्फ्लुएंस द रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के ऊपर इतना इन्फ्लुएंस तो वो कर ही रहे हैं, ना, सब कुछ करने के बावजूद दे गॉट अवे विद द मर्डर्स ऑफ हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पैलेस्टीनियंस। तो अब ये जो आपने बात कही है कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है उन्होंने ये अश्योर किया कि ऐसा होने नहीं देंगे कि वेस्ट बैंक को एनेक्स किया जाए, तो इस बात की क्या गारंटी है? उनकी जो अश्योरेंसेस है उसकी क्या गारंटी है कल वो इसको इंप्लीमेंट भी करवा पाएंगे या नहीं? देखें, यही गारंटी है कि कहते हैं कि ये बिल्कुल क्लियर है कि अगर इसराइल को कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ अमेरिका ही रोक सकता है। और ये जो इससे पहले भी कोशिश हुई थी सीज़ फायर की, कामयाब नहीं हुई, अमेरिका की उस तरीके से इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। और अगर ये सीज़ फायर अभी तक कामयाब हुई है, इस लेवल पर चीज़ें आई हैं, तो अमेरिका के ही वजह से आई हैं। तो इसमें सिर्फ यही एक सिल्वर लाइनिंग है, बट कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि ये पब्लिकली उन्होंने पब्लिक कंजम्पशन के लिए स्टेटमेंट दिया है। एक्चुअली शायद अंदर से मे भी अमेरिका कहीं मिला हुआ हो और वो भी चाहता है कि ठीक है, क्योंकि अभी तक जो अमेरिका के ऊपर भी ये जब बाकी मुल्कों ने रिकग्नाइज़ किया फ़लस्तीन को रिकग्नाइज़ किया एज अ स्टेट, तो अमेरिका ने अभी तक रिकग्नाइज़ नहीं किया और ट्रंप जो हैं वो अभी भी उसकी मुखालफत करते हैं। बहरहाल एक डेलिकेट फेज़ में है ये मिडल ईस्ट का प्रोसेस और कुछ भी हो सकता है कि अनसर्टन सिचुएशन यहाँ पर ज़रूर है।